नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटड्रिग न्यूज। मैं हूं आपके साथ अदिति चैटर्जी। महाराष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही कभी कोई भूल पाएगा। महाराष्ट्र के राजनीति में एक ऐसे शख्स का नाम हमेशा लिया जाता रहा जिसने कभी खुलकर राजनीति में कदम नहीं रखा। हम बात कर रहे हैं शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की। महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से ही शिवसेना और ठाकरे परिवार का दबदबा रहा है, लेकिन आज तक कभी भी ठाकरे परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं उतरा है। लेकिन बाला साहब ठाकरे राजवंश के उत्तराधिकारी माने जाने वाले आदित्य ठाकरे पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखने जा रहे हैं। पूरी खबर जानेंगे, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट्स आप तक पहले पहुंच पाए। ऐसा पहली बार हो रहा है जब ठाकरे परिवार का कोई मेंबर खुद चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतर रहा है। आदित्य ठाकरे मुंबई की वर्ली विधानसभा चुनाव से अपना राजनीतिक डेब्यू करने जा रहे हैं। आदित्य और ठाकरे परिवार का बॉलीवुड से जुड़े परिवारों से भी गहरा नाता रहा है। बाला साहब ठाकरे को हर फिल्म स्टार सलाम करता है और बाला साहब ठाकरे के समय से जुड़ा ये रिश्ता बॉलीवुड से आज भी उतना ही गहरा है। और यही वजह है कि बॉलीवुड के खलनायक कहे जाने वाले संजय दत्त खुद आदित्य ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल संजय दत्त के पापा सुनील दत्त कांग्रेस सरकार में खेल मंत्री रह चुके हैं और संजू की बहन प्रिया दत्त भी कांग्रेस पार्टी में शामिल है। उसके बावजूद संजय दत्त शिवसेना की सीट पर खड़े आदित्य ठाकरे का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। संजय दत्त के एक मैसेज वीडियो ट्विटर पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो आदित्य ठाकरे को वोट देने की अपील करते दिख रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। संजय दत्त का यह मैसेज वीडियो शिवसेना के नेता राहुल एन कनल ने ट्विटर पर शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने आदित्य ठाकरे को अपने छोटा भाई बताते हुए चुनाव जीतने की शुभकामनाएं दी है। संजू ने वीडियो में कहा है कि देश को ऐसे ही गतिशील युवा नेताओं की जरूरत है। जिसके बाद संजू ने कहा कि बड़े साहब यानी बाला साहब ठाकरे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरी फैमिली को इतना सपोर्ट किया है, वो मेरे पिता के समान है। संजय ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आदित्य चुनाव में बड़े मतदान से जीतेंगे। आदित्य ठाकरे इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी। वो मेरा छोटा भाई है एंड ही कम्स फ्रॉम अ फैंटास्टिक लाइनेज ऑफ बड़े साहब, दैट इज बाला साहब ठाकरे जी, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरी फैमिली को इतना सपोर्ट किया और जो मेरे पिता समान थे, और वो मैं कभी भूल नहीं सकता। उद्धव भाई इज द सेम एंड आई विश आदित्य ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि बड़े मतदान से वो जीतें, बिकॉज वी नीड डायनामिक यंग लीडर्स इन आवर कंट्री। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त का सपोर्ट पार्टी के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है, क्योंकि संजू बाबा की फैन फॉलोइंग्स आज भी वैसी की वैसी है जैसे उनकी दौर में हुआ करती थी। संजू के फैंस आज भी उनको फॉलो करते हैं और ऐसे में संजय का आदित्य को सपोर्ट करना किसी बड़ी खबर से कम नहीं है। विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन बनाकर मैदान में उतरे हैं और उनका सामना शरद पवार की एनसीपी और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी से तो है, लेकिन शिवसेना और बीजेपी का असली मुकाबला आपस में ही है। गौर करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र चुनाव में संजय दत्त कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की थी। संजू की यह मुलाकात उस समय हुई जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चरम पर है और ऐसे में संजू का नितिन गडकरी से मिलना सभी की समझ से परे है। वैसे बता दें कि संजय दत्त किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने की बात पहले ही नकार चुके हैं। संजय ने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने से इनकार उस समय किया था जब महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय समाज पक्ष के प्रमुख और राज्य मंत्री महादेव जानकर ने दावा किया था कि संजय दत्त उनकी पार्टी ज्वाइन करेंगे। फिलहाल देखना अब यह होगा आदित्य ठाकरे को संजय दत्त का सपोर्ट महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कितना फायदा पहुंचाता है। क्या संजय दत्त के सपोर्ट से आदित्य महाराष्ट्र चुनाव में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे? क्या महाराष्ट्र की जनता भी संजय की बात पर अमल करेगी? यह सिर्फ वक्त ही बताएगा। देश की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें नेटड्रिग न्यूज। शुक्रिया। आप देख रहे हैं नेटड्रिग न्यूज, साहस
सच कहने का।